सिमर जी, आप मुझे सुन पा रही है ना? सिमर, अरे बाप रे, इतनी पिद्दी सी सिमर और ये शेरनी जैसी दहाड़। एक काम करो, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। यहां तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे आरव जी भी नहीं है। चिल्लाओ आरव जी! अरे जब वो सुन ही नहीं सकते तो कहां से आएंगे? कोई नहीं आएगा यहां पर। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी जो ये तड़प है ना, तुम्हारी ये तड़प मुझे बड़ा तड़पाती है। I swear, वही खुशबू, और आज इस खुशबू को मैं अपना बना लूंगा। हाँ। अरे क्या हुआ? और चिल्लाना है? गुस्सा नहीं आ रहा क्या? या फिर अब तुम्हें भी मजा आ रहा है? मोहित! तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे मार डालो, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गई हूं तो तुम नहीं जिंदा बचोगे। क्या बोरिंग बात बोली। I mean, ये तो बहुत ही बोरिंग है। इसे ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अरे मैं तो सोचता था कि आप और लड़कियों से अलग हो। वही बात कर दी जो सब लड़कियां बोलती। अरे ये धमकी कई लड़कियां मुझे दे चुकी और पछता भी चुकी। पछताओगे तो तुम मोहित, जब उन सब लड़कियों की तरफ से मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी जो वो सब नहीं कर पाई। आज अगर मैं बच गई ना मोहित, तो माता रानी की कसम मैं उन सब लड़कियों की चीख का जवाब तुम्हारे हलक में डाल के निकालूंगी। तो या तो तुम मुझे मार दो या खुद मरने के लिए तैयार रहो। यार ये दोनों अंदर इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं? फोन करके पूछता हूँ। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब ऐसे ही अंदर चला गया तो सिमर को बुरा लगेगा ना। फोन रिस्टार्ट करता हूँ। एम्बुलेंस को फोन करो। हेलो, देखिए मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। ये जिनका फोन है वो मुझे रास्ते में घायल पड़े हुए मिले हैं। हम इन्हें अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप प्लीज वहीं आ जाइएगा। जी हम वहीं पहुंच रहे हैं। थैंक यू। रोमा, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। रोमा, हॉस्पिटल? तुम एक काम करो, रीमा को फोन करो, और हाँ, मोमो डैड को फोन मत करना, ठीक है? हाँ, हॉस्पिटल? चलो चलो ललित, हॉस्पिटल? हाँ तुम चलो, मैं बताता हूँ। आरव, ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें अंदर कह कर आए हो, ये सब करोगे कैसे? छोटी माँ, बातें बहुत हो गई, अब मैं बस दुनिया को करके दिखाऊंगा। ये शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सिमर को अपना बनाने से नहीं रोक सकती। सिमर मेरी है, सिर्फ मेरी।
और अब वही होगा जो मैं चाहता हूं। नहीं सिमर, अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब होगा क्या। अब ये होगा कि कल सुबह अपनी बची कुची हिम्मत को जुटाकर अपने घर जाओगी। और जब तुम घर पहुंचोगी ना, तो तुम्हारे घर वाले घबरा जाएंगे तुम्हें ऐसी हालत में देख के। और वो तुमसे पूछेंगे, सिमर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? और तुम उन्हें बेशर्मों की तरह जब सब कुछ उगल दोगी ना, तो तुम्हारी माँ घर के खिड़की दरवाजे बंद करेगी, पर्दे लगाएगी। तुम्हारा बाप बोलेगा, ये बात इस घर की चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। तुम्हारा भाई तुम्हें कोसेगा, तुम पे उंगलियां उठाएगा। फिर तुम्हारी मां तुम्हें गुस्से भरी नजरों से देखेगी और कहेगी कि कसम खा कि तू ये बात कभी किसी से नहीं बोलेगी। इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएगी। लेकिन हमारी सिमर तो सिमर है, तेज तर्रार और दूसरी लड़कियों से अलग। वो अपने घर वालों से लड़ झगड़ के शायद पुलिस स्टेशन चली जाएगी, हाँ? और वहां जाके मेरी रिपोर्ट भी लिखवा दोगे। लेकिन वो पुलिस वाले तुमसे बार बार पूछेंगे इस हादसे के बारे में। और फिर तुम जब उन्हें बार बार इस हसीन हादसे के बारे में बताओगे, और बार बार जब एक ही चीज बार बार तुमसे पूछी जाएगी, तो तुम्हारी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी, जैसे और लड़कियों की दे जाती है। ऐसा ही होता आया है और यही होता रहेगा, समझी? तुमने आज तक औरत की मजबूरी देखी है मोहित, उसकी हिम्मत से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। वरना इस तरह नीच बात करने से पहले तुम्हारी रूह कांप जाती। डरो उस भगवान से, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं आती। ये भी बोरिंग है सिमर जी। आज आप बहुत बोरिंग बातें कर रही हो। किसी को तो इंटरेस्टिंग बात करनी है ना, मैं करता हूं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आरव ने तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा बुला भी लिया ना, तो तुम उसे कभी ये बात नहीं बता पाओगे कि तुम तो उसके लायक बची ही नहीं। तुम उसे ये बात कभी नहीं बता पाओगी कि उसके जानी दुश्मन मोहित राणा ने उसके प्यार की मूर्ति को इतना गंदा कर दिया है कि वो प्यार करने लायक तो क्या, देखने लायक तक नहीं बची। और तुम्हारी सजा यही खत्म नहीं होती सिमर। मैं वापस आऊंगा, फिर से वापस आऊंगा, बार बार आऊंगा। कभी तुम्हारे लिए आऊंगा, कभी अदिति के लिए आऊंगा। अरे उसके साथ मेरे आधे अधूरे फेरे हुए थे ना, तो थोड़ा बहुत कच्चा पक्का रिश्ता तो है हमारा। अब मेरी आधी अधूरी दुल्हन के साथ पूरी सुहाग रात मनाओ। गगन गगन प्लीज आंखें खोलो ना। गगन गगन प्लीज आंखें खोलो। गगन 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 रुको रुको रुको, तुम सब लोग यहीं रुको, मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। रीमा रोमा, मैं हूं ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी चेक करके बताता हूँ, ठीक है? गगन रीमा, विवान, वो गगन ठीक हो जाएगा ना? रीमा, डोंट वरी। कॉल देम। डॉक्टर साहब आप लोग को अंदर बुला रहे। गगन 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 ये सब कैसे हुआ? तेरी ये हालत कैसे हो गई? गगन तुम ठीक हो ना?
रोमा, रीमा, बेटा रिलैक्स, ही इज स्टेबल नाउ, पहले से ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। मिस्टर गगन नारायण, हमें आपका बयान लेना है। बताइए कि आपको पता है इस हादसे के पीछे किसका हाथ है? आप पर हमला किसने किया है? इस लड़के को इसकी असली औकात याद दिला दो। ओके, तुमने आज ये जो हिमाकत की है ना, इसके लिए मौत भी कम सजा है। गीतांजलि देवी, कभी सिमर, कभी अदिति। माता रानी, आज आपको मेरी मदद करनी होगी। आज आपको दुनिया की हर बेटी की लाज की खातिर मेरी हिम्मत बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा आपको मेरी हिम्मत। सुना आपने?